तो फाइनली यूपी टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि ये यूपी टेट होता क्या है और इसे कौन दे सकता है, तो देखो यार, ये यूपी टेट लोगों के लिए होता है जो यूपी में गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे हैं, जिन्हें ये है कि नहीं भैया मुझे टीचर बनना है और मुझे पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। अब यूपी के अंदर टीचर बनने के लिए आपको ये टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। को ये एलिजिबल करता है, ना कि कोई नौकरी देता है। ऐसा आप मत सोचने कि इसे मैं पास कर लूंगा मुझे गवर्नमेंट टीचर की नौकरी मिल जाएगी किसी भी विद्यालय में, नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपको एक योग्यता देता है, क्वालिफाई करने का सर्टिफिकेट प्रमाण देता है। उसके बाद जब टीचर की वैकेंसी आती है तब आप फॉर्म डालेंगे, तब ये जरूरत पड़ेगी वहाँ पर यूपी टेट के फॉर्म की। फिर अब बात करते हैं इसकी डेट्स की। देखो यार, इसका जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो 20 मार्च को, और इसके अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए। 27 तारीख से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। टोटल 1 महीने फॉर्म चलेंगे, यानी 26 अप्रैल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। और मैं आपको देखो फोटो भी लगा दूंगा, तो इसमें आप सारे डेट देख सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ आप स्क्रीनशॉट लेकर रख ही लो, है ना। 26 अप्रैल तक आपने फॉर्म भरा, लेकिन आपकी किसी कारण से साइड बिजी होने के कारण से आपकी फीस नहीं सबमिट हो पा रही है, तो आप फीस भरने की लास्ट डेट 1 मई तक है। 22 जून को ही आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर किस जनपद में गया है। आपको 22 जून में ही सूचित कर दिया जाएगा। इसका जो एडमिट कार्ड होगा वो कब रिलीज होगा, तो वो होगा 30 जून को आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा। मतलब सब कुछ इतने सेपरेट तरीके से दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात। और लास्ट है हमारी जो इसकी परीक्षा तिथि यानी एग्जाम डेट, तो वो है 3 दिन में होगा। 2, 3 और 4 जुलाई इसकी एग्जाम डेट है। तो आप अपनी तैयारी अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। ज्यादा से ज्यादा आपके पास 2 महीने हैं, ये चल ही रहा है। अप्रैल और मई 2 महीने ऐसे भी निकल जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, कुछ एकदम फिक्स है। फिर अब उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें किन किन छात्रों को कितने अंक लाने पड़ेंगे। तो टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। अभी हम ये भी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि अगर आप यूआर है, ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस है, तो आपको सिर्फ 90 अंक लाने पड़ेंगे 150 में से, तो आप क्वालिफाई होंगे इसके लिए, यानी कि आप फाइनल पास कर जाएंगे इसे। फिर उसके बाद अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपको 82 नंबर लाने पड़ेंगे 150 में से, जो कि ठीक ठाक क्राइटेरिया है, ना बहुत ही टफ है ना ही बहुत ही ईजी है लाना। करते इसकी जो वैधता है, यानी कि पहले क्या होता था, यूपी टेट सी टेट 2 साल पहले की बात है कि वो 1 साल या 2 साल या 3 साल ही वैलिडिटी देता था, और उसके बाद आपको फिर से एग्जाम देना पड़ता था इसी यूपी टेट का। इस बार से ऐसा हो रखा है कि यूपी टेट की जो वैलिडिटी है ये लाइफ टाइम रहेगी, यानी कि आपको सिर्फ जीवन में एक ही बार यूपी टेट देना, और फिर आपको टेट से दोबारा कोई मतलब ही नहीं है। कितनी फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। जितने भी यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उन्हें 1000 रुपए देने पड़ेंगे, और टोटल इसमें 2 पेपर होते हैं, तो आपको पहले पेपर के लिए 1000 देना पड़ेगा और दूसरे पेपर के लिए 1000 देना पड़ेगा, तो टोटल 2000 आपको पैसे देने पड़ेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं जो भी एससी और एसटी कैटेगरी के लोग हैं उन्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो उन्हें 500 रुपए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए भी 500 रुपए देने। जो दिव्यांग लोग हैं उनकी फीस कम है, उनको सिर्फ 300 रुपए एक पेपर का और दूसरे पेपर का भी 300 रुपए देना पड़ेगा। तो ये है फीस। लेकिन यार जो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों की वो फीस थोड़ी मुझे ज्यादा लग रही है, शायद ये कम फीस और भी कम हो सकती थी। बच्चे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक में एज अ टीचर बनेंगे, उनको क्या क्या मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। जो लोग मतलब कक्षा 1 से 5 तक के पढ़ाने के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको एक उसमें कैटेगरी भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको 12th प्लस बीएड या फिर डीएलएड की डिग्री आपको लगी, तब भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपकी बीएड और डीएलएड की डिग्री नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते यूपी टेट में। फिर उसके बाद बात करते हैं जो क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे उनके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, तो उनके पास बीएड होनी चाहिए या फिर बीटीसी होनी चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जो भी बीएड बीटीसी के छात्र हैं अगर वो अपने अंतिम वर्ष में है तो भी वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एकदम जब पूरा पास होंगे, रिजल्ट फाइनल आ जाएगा तो ही अप्लाई कर सकते नहीं। अगर आपका लास्ट ईयर चल रहा है, उसमें आपका पहला सेमेस्टर है, दूसरा सेमेस्टर है, तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। क्लास 1 से 5th के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए अप्लाई करेंगे, उनके पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है बाल विकास, जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल लेवल का होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। टोटल इसके 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के भी रहेंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। टोटल 150 प्रश्न है और इसमें आपके टोटल सब्जेक्ट 5 हैं। पहला है हमारा विकास, जैसा मैंने बताया। फिर दूसरा है भाषा प्रथम, जिसमें आपको हिंदी चुननी है जो कि अनिवार्य है, और दूसरा है भाषा सेकंड, जिसमें आपको हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो भी आपकी मतलब फेवरेट लैंग्वेज है सेकंड में आप उसे चूज कर सकते हैं। फिर थर्ड है गणित, लास्ट यानी 5वां है पर्यावरण। तो सभी 5 सब्जेक्ट के 30-30 प्रश्न रहेंगे और 30-30 अंक के रहेंगे। टोटल 150 प्रश्न रहेंगे। अब बात करते हैं उन छात्रों को क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, उनके पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाए। तो उनके पेपर में टोटल 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। पहला बाल विकास सेम, दूसरा है भाषा प्रथम जो कि हिंदी फिक्स है वो, फिर दूसरा है भाषा द्वितीय जिसमें आप हिंदी उर्दू जो भी अपना लेना चाहे ले सकते हैं, तो उसमें भी आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। फिर लास्ट है हमारी गणित या फिर साइंस। 4th नंबर पर गणित और साइंस है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे गणित और साइंस क्यों बोला, क्योंकि देखो यार जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से है वो गणित और साइंस लेंगे, लेकिन जो बच्चे आर्ट साइड से हैं वो अपना एसएसटी लेंगे, तो उनके 4थे नंबर सब्जेक्ट पर एसएसटी शो करेगी। जो बच्चे आर्ट साइड से और जो बच्चे साइंस साइड से उनमें गणित या फिर साइंस शो करेगी। गणित और साइंस के टोटल 60 प्रश्न आएंगे। अब मैं बताता हूँ इनमें कितना पेपर
कितने नंबर का, जो बाल विकास सब्जेक्ट है उससे टोटल 30 प्रश्न आएंगे, 30 मिनट मिलेंगे। फिर उसके बाद हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे, 30 मिनट मिलेंगे। फिर उसके बाद द्वितीय भाषा जो अंग्रेजी या फिर जो भी आपका होगा उसके भी 30 प्रश्न 30 मिनट मिलेंगे। फिर उसके बाद अगर आप साइंस या मैथ लेते हो तो उसके 60 प्रश्न मिलते हैं। थोड़ा वेटेज इसमें ज्यादा है क्योंकि भाई आप बड़े लेवल के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको साइंस आनी जरूरी है, और SST अगर आप 8 साइड तो SST आनी जरूरी है। उसके टोटल 60 प्रश्न मिलेंगे और 60 मिनट भी आपको मिलेंगे। टोटल 1.5 घंटे का पेपर होगा। तो ये सारी चीजें हैं और फीस थोड़ी इसकी ज्यादा है, जैसे कि बच्चे काफी बार बोल ही रहे। तो मैंने आपको टोटल बता दिया कि यूपी टेट है क्या, कब इसके एग्जाम डेट है, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे और फीस भरने की लास्ट डेट, तो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। मुझे लगता है कि आपको यूपी टेट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी।